नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मर्डर केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के हनीमून के दौरान हुआ ये एक खौफनाक कातल। सोनम ने अपनी मां से कबूल किया था कि वो किसी और से प्यार करती है, राज कुशवाहा से, लेकिन उसके परिवार ने उस रिश्ते को कभी नहीं माना। बिपिन रघुवंशी, राजा के बड़े भाई, कहते हैं, सोनम के परिवार के एक परिचित ने मुझे बताया कि सोनम ने अपनी मां से कहा था, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर घर वालों ने कहा शादी तो समाज में ही होगी। इस पर सोनम ने जवाब दिया, ठीक है, जहाँ भी मेरी शादी होगी उसके बाद जो होगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या ये एक प्री प्लान मर्डर का इंडिकेशन था? सोनम ने राजा से शादी की, लेकिन सिर्फ अपने पिता के हेल्थ कंडीशन के डर से। एक दिन राजा ने अपने माँ से कहा शादी से पहले कि सोनम उससे बात नहीं करती। जब राजा की माँ ने सोनम को फोन करके पूछा, क्या तुम राजा से प्यार नहीं करती? उसके बाद से सोनम ने बातें करनी शुरू की। सोनम ने 20 लाख रुपए किलर्स हायर किए थे। कातल वाले दिन राजा के वॉलेट से 15,000 कैश निकाले गए, शायद एडवांस पेमेंट के रूप में। ये भी पता चला कि सोनम अपने लवर के साथ कांटेक्ट में थी, जो उसके पिता के प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। सीसी फुटेज में सोनम बार बार अपने फोन में बिजी थी। एक जर्नलिस्ट ने जब राजा की छोटी बहन से पूछा शादी के बाद सोनम का व्यवहार कैसा था, उसने जवाब दिया वो हमेशा फोन में लगी रहती थी। शादी के बाद दोनों कामाख्या मंदिर गुवाहाटी गए। सोनम ने ट्रिप को मेघालय तक एक्सटेंड किया। लगता था वो वहाँ के लोकेशन किलर्स को बेच रही थी। सब भी एक्यूज इंदौर के थे। एक लोकल गाइड ने बताया, मैंने देखा राजा 3 आदमियों के साथ बात कर रहा था और उसकी बीवी पीछे चल रही थी। मर्डर के बाद सोनम मेघालय से सीधे यूपी के एक ढाबे में पहुंची। वहां से रात 2 बजे अपने भाई गोविंद को कॉल किया। तभी पुलिस को पता चला और वहां से उसे पिक किया गया। सोनम के पिता अब भी कहते हैं कि पुलिस ने उनकी बेटी को फंसाया है, लेकिन क्या वो सच से भाग रहे हैं या उनके अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता बताने लायक? पुलिस जो कह रही है हुई थी, शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा बाबूजी, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा, हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये पूछी, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कहाँ से लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जानकारी नहीं आई। वहाँ पे सेना चल रही है,
मतलब जैसे है ना झील झील के अंदर ढूंढ रही है से ना, वहाँ से कोई सुराग नहीं मिला है। मगर है ना हमने मन किया है कि बच्चे को कहीं पर किडनैप कर रखा है, जो पुराना झोपड़े जैसे होते ना उस तरफ बच्चा है। कैसे पता है? कुछ किसी से आपने कुछ पूछा था क्या? हाँ पूछा था मैंने एक जगह, तो उन्होंने यही बोला कि आपका बेटा सुरक्षित है, बहू भी सुरक्षित है, मगर है ना बच्चे आपके तकलीफ में तो हैं, मगर बच्चे ठीक हैं, तकलीफ में हैं, मगर है ना वो बच्चे है ना पुराने घर तरफ हैं, उधर ये कोई पुराना इलाका है जहाँ उनकी इट्टिबा मिली ना उस तरफ है। क्या किस रंग का है? क्या ज्योतिष ने क्या कुछ बताया आपको? उन्होंने यही बताया था जो पुराने के झोपड़े जैसे होते ना, पुराना वो रहता है गया ऐसा, मतलब गोल गोल टाइप का, उस तरफ है बोले कि उस तरफ आप जांच कर सकते हैं बोले बच्चे की। कोई रंग वंग भी बताया था कि किस रंग का मकान है या कैसा? नहीं वहाँ पर रहना एक नीले कलर का बोर्ड लगा है। नीले रंग का बोर्ड? हाँ बोर्ड लगा है। आपने क्या इन बच्चों को कुंडली दिखाई थी क्या किसी को ज्योतिष हाँ को? कुंडली दिखाई थी। क्या कुछ बताया? थोड़ा डिटेल बताइए ना, क्या कुछ बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया बच्चे सब ठीक हैं और है ना भगवान से प्रार्थना करो, जिस दिन गए थे उसी दिन बच्चे की खबर मिल जाएगी आपको। मंगलवार के दिन गए थे तो आपको मंगलवार तक खबर, उनकी सूचना पूरी मिल जाएगी बोले। हो सके तो भोलेनाथ ने चाहे तो आज शाम तक भी कुछ नहीं। फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ मैं, तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा। प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन प्यार के नाम पर किसी की जान लेना, वो भी इतनी प्लानिंग के साथ। सोनम ने अपने लवर और परिवार के लिए एक मासूम की कुर्बानी दे दी। आखिर में लोग मेघालय से माफी मांगने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मर्डर वहाँ की इमेज को बदनाम कर रहे हैं। सच क्या है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। पर आज का सवाल ये है, क्या इंसाफ सिर्फ कानून ही तरीके से मिलेगा या समाज को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी? आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिए। क्या उन्होंने बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना करवाई? अगर सोनम में अपने प्यार के साथ भागने की हिम्मत नहीं थी तो क्या किसी का बेटा, भाई या पति बनकर जीने वाले राजा को मार देना सही था? People committed the crime on the 23rd and had left this place on 23rd. We that time we didn't know whether it was murder. We were looking for tourists who actually probably would have been lost. We looked at people who are missing. It was still a missing report. No body was found. Body was found only on the 2nd. That's when SIT was formed and investigation started.